श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके ही चैनल संकल्प से साधना में, और मैं हूँ रीता। दोस्तों, ये मौका 1 साल बाद आएगा, इसलिए इस अवसर को जाने मत दीजिए। श्री हरि विष्णु को, जगत के पालनहार को बांध लीजिए अपने प्रेम में। अपनी भक्ति से उनको अपने प्रेम की डोर में बांध लीजिए, उनको विवश कर दीजिए कि वो आपकी मनोकामना पूरी करें। कहते हैं इसी महीने मैया यशोदा ने कान्हा को ओखल से बांधा था। तो श्री हरि विष्णु कहते हैं, भक्त अगर चाहें तो साल में केवल कार्तिक मास ही ऐसा है जब वो अपने प्रेम की डोर में मुझे बांध सकते हैं। तो आप विवश कर दीजिए, उनको अपने प्रेम की डोर में बांध लीजिए। मैया यशोदा कान्हा को बांधती जा रही, रस्सी को बड़ा करती जा रही, और कान्हा कान्हा अपने पेट में ही रस्सी को अंतर्ध्यान करते जा रहे। आज की भाषा में कहें तो प्रभु जगत के पालनहार इस समय को, इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। वो मैया के प्रेम में बंध रहे थे। तो अगर भक्त चाहें तो इस महीने कार्तिक नियम का पालन करके अपने प्रेम की डोर में जगत के पालनहार को बांध सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर पूरे महीने कार्तिक के नियमों का पालन नहीं किया है तो सिर्फ 5 दिन, आप 5 दिन कार्तिक नियमों का पालन करिए और श्री हरि विष्णु को विवश कर दीजिए कि वो आपकी प्रेम की डोर में बंध जाएं और आपके साथ साथ चलने लगे। आपको 5 दिन देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक कार्तिक नियम का पालन करना है, बहुत अच्छे से पालन करना है। मैं आज के वीडियो में बताऊंगी आपको क्या क्या उपाय करने हैं, क्या पालन करना है। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कार्तिक मास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और देखिए वीडियो। एक में मैंने बताया है कैसे अमृत सरोवर का जल बनाकर हम स्नान कर सकते हैं, और एक वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे दिव्य शक्ति के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो आप लोग वो दोनों वीडियो जरूर देखिए, बहुत यूजफुल है। जब आप लोग वो वीडियो देखेंगे तभी ये समझिए इस वीडियो का भी आप लोग पूरा लाभ ले पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि ये 5 दिन आप लोगों को कार्तिक मास के किन नियमों का पालन करना है। 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक, देव उठनी एकादशी से पूर्णमासी के दिन तक। आप अगर 5 दिन व्रत रख सकते हैं, 5 दिन व्रत रखिए, ये आपकी अपनी कॉल है, आप कैसे कर सकते हैं। और 1 दिन व्रत रख सकते हैं तो 1 दिन व्रत रखिए। एकादशी का व्रत रख सकते हैं, एकादशी का, पूर्णिमा का रख सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत रखिए। लेकिन एक व्रत तो निश्चित ही करना है आपको। और आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा मौन व्रत धारण करना है, कम से कम बोलना है। और मौन व्रत धारण करते हुए आपको श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहना है। जितनी जरूरत हो उतना ही बोलिए। और आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, किसी की भी नकारात्मक बातचीत नहीं करनी है। और आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। अगर आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं, 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच तक अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप 6-7 बजे तक तो स्नान जरूर ही कर लीजिए। उसके बाद में आप लोगों को तुलसी पूजन करना है, जिस तरह से आप जल चढ़ाते हैं। और तुलसी मैया की जड़ में थोड़ा सा दूध जरूर अर्पित करना है, बहुत जरूरी है। ये दूध आप थोड़ा सा जरूर अर्पित करिए। और तुलसी मैया की क्या बात करें, तुलसी मैया तो श्री हरि विष्णु को इतनी प्रिय हैं। मैं एक कथा के द्वारा आप लोगों को बताऊंगी। कहते हैं कि एक बार एक चुईया दौड़ती हुई जा रही थी, तो वहीं पर तुलसी मैया के पौधे की लकड़ी पड़ी हुई थी सूखी। तो वो उससे टकरा गई और टकरा कर विष्णु जी के चरणों के पास गिरी, जाकर विष्णु जी के चरणों में अर्पित हो गई। तो समझिए, सिर्फ वो गलती से टकरा कर गिरी थी, जाके तुलसी मैया से गलती से टकराई थी। तो उसका फल उसको क्या मिला कि जब श्री कृष्ण जी का अवतार लिया विष्णु जी ने, तब उसको कृष्ण जी की गोपिका बनने का अवसर मिला, उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। तो समझिए तुलसी माँ कितनी प्रिय हैं।
तो आप लोग अगर शालीग्राम रखे हैं घर में तो तुलसी पत्र उसमें चढ़ाइए, जरूर चढ़ाइए। वैसे 1 लाख तुलसी पत्र का विधान है, लेकिन आप जितनी भी चढ़ा सकते हैं, 1000, 100, 10, 20, 21 जितनी चढ़ा सकते हैं 5 दिनों तक चढ़ाइए। फिर आप लोगों को क्या करना है, सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है और कुछ देर सूर्य की रोशनी में रहना है, उनको निहारना है, देखना है, उनके प्रकाश को महसूस करना है। ये करना है आप लोगों को। और अगर आप लोगों को तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी मिल जाती है तो लकड़ी लेकर उसमें थोड़ी सी रुई लपेटिए और उसमें घी डालिए। इस डंठल से, इस लकड़ी से आप दिए वगैरह जला सकते हैं। कहते हैं इस लकड़ी से दिए जलाने से, एक दिया जलाने से 1000 दिया जलाने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो आप लोगों को मिल जाती है अगर लकड़ी तो आप लोग ये करिए, बहुत अच्छा है। नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। और आप लोगों को क्या करना है कि इन 5 दिनों में आप लोगों को अन्नदान जरूर करना है। अगर रोज कर सकते हैं, किसी नीडी को आप भोजन करवा सकते हैं तो रोज 5 दिन करवाइए। नहीं करवा सकते, जितना भी आपके सामर्थ्य में है वैसे आप अन्नदान करिए। और इन 5 दिनों के बीच में आपको आपको एक ऊनी वस्त्र, कम से कम एक ऊनी वस्त्र का दान करना है किसी नीडी को। और आपके सामर्थ्य में है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक तो वस्त्र आप जरूर ऊनी वस्त्र दान करिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको रोज 5 दिनों तक 5 दिए जलाने हैं। एक तो अपने घर के भगवान मंदिर जो रखे हैं उसमें जलाइए, दूसरा तुलसी मैया के पास जलाइए, तीसरा आपको जलाना है अगर आप किसी घाट के पास रहते हैं तो घाट के पास जलाइए, और अगर नहीं रहते हैं तो अपने घर के बाहर जला दीजिए। और चौथा, आपको किसी राम मंदिर में या विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर जो भी हो आपके पास उसमें दिया जलाइए। और आपको एक दिया जलाना है खुले आसमान के नीचे। तो ये 5 दिए आपको जरूर जलाने हैं। और आप लोगों को क्या करना है कि इन 5 दिनों में आप लोगों को जितना हो सके अपने बच्चों को डांटिए मत, और घर में बिल्कुल भक्ति जैसा माहौल रखिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए या सुनिए और बिल्कुल भक्तिमय माहौल बना लीजिए। बिल्कुल अंदर से बिल्कुल क्लीन रहिए। बिल्कुल मतलब अंदर आपकी भावना समझते हैं ईश्वर, तो आप अपना मतलब अपनी भावना इस तरह की बना लीजिए कि बिल्कुल आप ईश्वर के प्रेम रस में डूब जाइए। तो ये 5 दिन आप अच्छे से इन नियमों का पालन करिए, निश्चित ही आप देखेंगे। आपको हो सकता है कुछ टाइम लगे कि आपको अपनी अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो कुछ टाइम लगे कि दिखने में कि हालात सुधरने लगे, या बीमारी से गुजर रहे हैं तो कुछ टाइम लगे, हो सकता है दिखने में टाइम लगेगा, लेकिन काम ये समझिए कि शुरू उसी दिन से हो जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल सच्चे मन से, सच्चे दिल से इन सारे नियमों का पालन करिए और इस अवसर को जाने मत दीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस अवसर को जाने मत दीजिए। इन नियमों का पालन बहुत अच्छे से करिए, जितने अच्छे से आप कर सकते हैं उतने अच्छे से करिए। श्री हरि विष्णु को, जगत के पालनहार को अपने प्रेम की डोर में बांध लीजिए, उनको विवश कर दीजिए कि वो आपकी हर इच्छा पूरी करें। वो आपके साथ साथ चलने लगेंगे, आपके प्रेम में वो बंध जाएंगे। तो इसलिए आप जरूर कार्तिक नियमों का पालन करिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं नहा सकते, मत नहाइए। आप 6-7 बजे के बीच नहा लीजिए। अमृत पोटली बनाकर अमृत जल से स्नान करिए। नहीं कर सकते गंगा जल मिलाकर करिए। जिस पानी से कर सकते हैं वैसे करिए। तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपको बदलाव नजर आएंगे।